बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं मास्टरमाइंड? ठीक ठाक हैं। आई होप आपको पहला लेक्चर समझ आ गया होगा चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 5.1 समझाई है और उसमें मैंने सेट से रिलेटेड तमाम डेफिनेशन आपको समझाई। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो कोई मसला नहीं है, आप पहले वो पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और उसका लिंक जो है मैं आई बटन पे भी आपको दे रहा हूँ। तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें ताकि आपको सेट्स की बेसिक चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, तो वो है लेक्चर नंबर 10-13। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा अगला टॉपिक, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। और उसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट तो नहीं करेंगे, इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेन डायग्राम का है, वो मैं आपको एक अलग से लेक्चर में समझाऊंगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा होगा वेन डायग्राम। आज हम करेंगे इसके पहले 4 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेटा हमने पढ़नी है सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो जूनियर इंटरसेक्शन की होती हैं। बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। नाम से पता लग रहा है कम्यूटेटिव का मतलब होता है तरतीब। ये वर्ड कम्यूट से मिलता है, तो इसका मतलब होता है तरतीब। मतलब क्या है कि अगर ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के, इट मीन्स कि अगर ए यूनियन बी है तो अगर हम इसकी तरतीब चेंज करते हैं बी यूनियन है, तब भी दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी ऑब्वियस बात है, इंटरसेक्शन की क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तीसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी आती है इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव का मतलब है 3 सेट्स यूज होंगे इसमें। मतलब क्या है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब अगर हम पहले बी यूनियन सी फाइंड करें और फिर उसका एक ऐसा यूनियन लें, वो इक्वल होगा। इसमें क्या होगा कि हम अगर जैसे मर्जी यूनियन फाइंड कर लें, मतलब पहले बी यूनियन ए फाइंड कर लें, ठीक है, फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लें, या फिर पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लें, उसका सी के साथ यूनियन ले लें, जिस तरह मर्जी कर लें, आंसर हमेशा इक्वल आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इसी तरह नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसमें पहले यूनियन आएगा, कैसे आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा, ए यूनियन बी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको कैसे करना है, पहले होगा ए यूनियन बी, दरमियान में क्या आ रहा है इंटरसेक्शन, फिर आएगा ए यूनियन सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दरमियान में जो इंटरसेक्शन है वो हमारा मिडल में ही रहेगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वो यूनियन है। ये क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉज डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज क्या होते हैं, ए यूनियन बी टू द होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। सिर्फ यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर हम यूनियन करते हैं। तो इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉस। ये है जी आपकी इंटरसेक्शन और की प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं को हम वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेट्स गिवन होंगे, आपने ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट्स लेने होते हैं, इंटरसेक्शन में आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं, बस इस चीज़ को याद रखते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है, एक्स है जी 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर्स हैं। सेट वाई गिवन है 0 2 4 6 20 तक, और सेट जेड गिवन है ये सारे प्राइम नंबर्स 23 तक। तो
हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स यूनियन ये सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो जी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एक्स, एक्स हमारा है 1 3 5 7 19 तक, यूनियन, अब यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट, मतलब पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y, ठीक है, तो ये हमारा y है। इसी तरह ये हमने यहाँ पर लिख लिया z। अब इसमें हम फाइंड कर रहे हैं यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स हमने इसके कंसिडर कर लेने होते हैं। सेट यूनियन में ऑल एलिमेंट्स लेने, तो इसके सारे एलिमेंट्स ले लो, क्या बनेगा, 0 आ गया, 2 3 4 5 7 6 7 8 11 12 13 14 16 17 18 19 20 और 23 तक क्या आ गए, y और z के दोनों के सारे एलिमेंट्स ले लो। तो ये बन गया हमारा क्या, y यूनियन z। अब इसका यूनियन लेना है आपने x के साथ। अब x के एलिमेंट है ये, तो लिखते जाओ, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 23। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन सेट के आ गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्या फाइंड करने, एक्स यूनियन वाई यूनियन, ठीक है। तो इसी तरह हम बाकी के क्वेश्चंस करते जाएंगे हम, ठीक है। चलें, इसमें हम पहले फाइंड करते हैं एक्स यूनियन वाई। क्या करते हैं जी, ये सेट एक्स है, यूनियन सेट वाई है। तो एक्स और वाई के सारे एलिमेंट 0 1 2 3 4 सो ऑन। अब देखो इसमें ऑड नंबर्स हैं, इसमें इवन नंबर है, तो ऑड नंबर और इवन नंबर को इकट्ठा करेंगे तो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे 0 से लेकर 20 तक। अब हमने एक्स यूनियन वाई का यूनियन लेना है जेड के साथ। ये आ गया एक्स यूनियन वाई, ठीक है, और इसका हमने यूनियन लेना है किसके साथ, जेड के साथ। जेड में है प्राइम नंबर्स, तो 1 0 से लेकर 20 तक, तो देखो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ गए। अब एक एलिमेंट है 23 जो इसमें है, इसमें नहीं है, तो 23 भी आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया जी, पूरे का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आ गया एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है सबका। तो पहले हम ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो पहले y इंटरसेक्शन z फाइंड करो। y में सारी इवन नंबर है और z में सारे प्राइम नंबर है। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमने फाइंड करना है। देखो 2 कॉमन है, उसके बाद और कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, ओनली 2 जो है हमारा y इंटरसेक्शन z का आंसर। अब हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x में है 1 3 5 7 19 तक और y इंटरसेक्शन z हमने क्या फाइंड किया, 2। तो देखो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है, इसमें सारे ऑड नंबर है, इसमें 2 है, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या आंसर आ गया हमारा, हमारा आंसर आया एम्प्टी सेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है जी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y। x में सारे ऑड नंबर्स है, y में सारे इवन नंबर्स है, तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो क्या आंसर आ गया, एम्प्टी सेट आंसर है। अब हम इसका टोटल आंसर निकालते हैं। तो x का वैल्यू है एम्प्टी सेट x इंटरसेक्शन y की, और इसमें सारे आ गए प्राइम नंबर। तो देखो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया एम्प्टी सेट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। इसमें पहले वाई इंटरसेक्शन जेड फाइंड करें। वाई में है इवन नंबर 0 से 20 तक और इसमें है सारे प्राइम नंबर्स 2 से 23 तक। अब इसमें देखो कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही है जो कि है 2, तो इसका इंटरसेक्शन का आंसर आ गया 2। अब हमने यूनियन लेना है y इंटरसेक्शन z का x के साथ। x से सारे ऑड नंबर्स, यूनियन 2। तो इसमें देखो क्या आ जाएंगे, तमाम ऑड नंबर्स आ जाएंगे और साथ में ये एलिमेंट, तो 1 2 3 5 7 9, तो ये सारे का सारा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप
क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो जी छोटा क्वेश्चन करते हैं। छोटा पार्ट इसका, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। पहले फाइंड करो x यूनियन y। x की वैल्यू है 1 3 5 7 19 तक, y की वैल्यू है 2 से लेकर 20 तक। तो यूनियन लेना है, ये सारे ऑड नंबर, ये सारे इवन नंबर हैं, इसका मतलब 0 से लेकर 20 तक सारे नंबर आ जाए। इसी तरह आप दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करो। दूसरी ब्रैकेट है x यूनियन y, x यूनियन z। तो x की वैल्यू ये है 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर्स, और z आपके हैं प्राइम नंबर्स 2 से लेकर 23 तक। अब इनके सारे एलिमेंट्स लिख लो, 1 2 3 5 7 19 तक सारे ऑड आ जाएंगे, और लास्ट पे हमारा एक प्राइम नंबर बचेगा 23। अब दोनों की ब्रैकेट्स आ गई। अब इन दोनों ब्रैकेट्स वाले आंसर्स का इंटरसेक्शन ले लो। तो ये हमारा x यूनियन y है, ये हमारा x यूनियन z है। अब 0 से लेकर ये 20 तक ऑल नंबर्स हैं। ठीक है, ये है 1 से 1 2 3 5 7। तो इसका मतलब हमारे क्या कॉमन आएंगे, 1 2 3 5 7 सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे 19 तक। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस छोटे क्वेश्चन का। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी सा ही है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z फाइंड करना है। पहले y यूनियन z निकालो। y की वैल्यू है 0 से लेकर 20 तक, इवन नंबर्स, ये है सारे प्राइम नंबर्स। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, तो x और y और z के सारे 2 0 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 और 23। अब क्या करना है, अब आपने x का इंटरसेक्शन लेना है y यूनियन z के साथ। x आपका है 1 3 5 7 9, इसका इंटरसेक्शन लो 0 ये पूरे के पूरे के साथ। अब कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, देखो इसमें सारे ना ऑड नंबर्स हैं, तो जो ऑड नंबर इसमें कॉमन है वो आपने निकाल लेने। 3 ऑड नंबर है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 तक जो ऑड नंबर्स हैं वो सारे आपके कॉमन आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। तो x की वैल्यू है 1 3 5 7 9, यूनियन इंटरसेक्शन लेना है इसका किसके साथ, y के साथ। तो y के साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो देखो जी क्या कॉमन आएगा, इसमें है ऑड नंबर्स, इसमें है सारे इवन नंबर्स। तो ऑड और इवन में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। अब हम x इंटरसेक्शन y फाइंड करते हैं। x है 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स, इसमें है सारे प्राइम नंबर्स। तो देखो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, जो ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स भी हैं वो कॉमन आ जाएंगे। 3 ऑड नंबर है, प्राइम भी है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19। ये आ गया हमारा x इंटरसेक्शन z। अब इन दोनों का यूनियन ले लेना। x इंटरसेक्शन y आया एम्प्टी सेट, और ये आया 3 5 7 11 13 17 19 तक। तो ये पूरे का पूरा सेट हमारा यूनियन में आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 8th पार्ट। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसा ही है, इसमें आपको सेट ए गिवन है 2 3 1 2 3 6 तक, सेट बी गिवन है 2 4 6 8, सेट सी गिवन है 1 4 8। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये चार, ये आपने वेरीफाई करना। चलो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, बी की वैल्यू 2 4 6 8। अब इसमें कॉमन एलिमेंट देखो, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन। लो क्या आंसर आ गया, 2 4 6। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 2 4 6। अब राइट हैंड साइड फाइंड करो। इसमें आ रहा है बी इंटरसेक्शन है, पहले बी लिखो फिर आप ए लिखो। इनमें आप कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन एलिमेंट है 2 4 और 6।
तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी क्या आ गया 2 4 6। तो देखो 1 और 2 दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन और सेकंड पार्ट, इसमें यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज यूनियन बी। ए है 1 2 3 4 5 6, बी है 2 4 6 8। तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 8। ये आ गया ए यूनियन बी। अब फाइंड करो राइट हैंड साइड, बी यूनियन है, इसमें पहले बी लिखना है, फिर आपने ए के एलिमेंट सारे लिखने हैं। तो यूनियन में सारे एलिमेंट लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 8। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड हुई। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी यूनियन वाली भी प्रूफ हो गई, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। इसमें पहले ब्रैकेट फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी। बी है 2 4 6 यूनियन सी है 1 4 8। तो इसका यूनियन लो 1 2 4 6 8, सारे एलिमेंट्स लिख लिए बी और सी के। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने ए के साथ। ए आपका है 1 2 3 4 5 6 और बी इंटरसेक्शन सी है 1 4 2 6 8। तो देखो कॉमन एलिमेंट आ रहा है 1 2 4 6। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1 2 4 6। अब फाइंड करो राइट हैंड साइड। इसमें पहले ब्रैकेट्स वाला सॉल्व करेंगे। पहले फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन में। ये आपका 1 2 3 4 5 6, बी आपका 2 4 6 8। तो इसमें कॉमन एलिमेंट देखो 2 आ गया कॉमन, 4 आ गया कॉमन और 6 आ गया कॉमन। ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 2 4 6। अब फाइंड करो ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और सी की वैल्यू 1 4 8। अब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो क्या आंसर आ गया 1 4। तो ये अब आपका ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी है 2 4 6 8, ए इंटरसेक्शन सी है 1 4। तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने होते हैं 1 2 4 6। तो देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड की। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो गया इक्वल। फोर्थ पार्ट है, इसमें आपने ये यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं। पहले इसकी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू 6 8, सी की वैल्यू 1 4 8। तो अब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन एलिमेंट है जी 4 और 8। क्या आपका बी इंटरसेक्शन सी आ गया 4 8। अब आपने ए के साथ इसका यूनियन लेना है। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और बी इंटरसेक्शन सी आया 4 8। अब यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने होते हैं 1 2 3 4 5 6 8। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड, इसमें पहले ब्रैकेट वाला फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 ए 2 4 6 8। तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 8। ए यूनियन सी फाइंड करो, 1 2 3 4 5 6 1 4 8। तो अब इन दोनों के सारे एलिमेंट ले लो 1 2 3 4 5 6 8। अब इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन भी आया 1 2 3 4 5 6 8, ए यूनियन सी भी यही है 1 2 3 4 5 6 8। देखो दोनों सेम है सारे एलिमेंट। क्या आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 8। देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो बताओ सेम आंसर्स आ गए, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हुई। ये जो क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें आपको ये ऐसे भी कह सकते हैं वेरीफाई डी मॉर्गन लॉस, ठीक है। या आपको ये देखो, ये आपको बता रहा है ये प्रूफ करो और ये प्रूफ, तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। चलो बेटा, इसमें आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, ऑड नंबर्स हैं, और बी सेट गिवन है, प्राइम नंबर्स हैं। पहली प्रॉपर्टी डी मॉर्गन लॉ की वेरीफाई करते हैं, which is a intersection b whole complement equal to a complement union b complement। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू 13579, बी की वैल्यू 2357। कॉमन एलिमेंट देखो, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। क्या आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का? 357। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट है 1 से 10 तक, माइनस करना है इसमें से 357, तो इसमें से 357 माइनस कर देना, बाकी क्या बचेगा? 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। मतलब 357 नहीं लिखना, 1 2 4 6 8 9 10। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। इसमें पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 10 तक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 से 10 तक। ए की वैल्यू है 13579, मतलब ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इसमें सारे इवन नंबर बचेंगे। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया 2 4 6 8 10। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब u माइनस बी होता है, u है 1 से 10 तक, बी है 2357। 1 से 10 तक जो प्राइम नंबर है वो निकाल देने। 1 आ गया, 2 3 निकल गया, 4 आ गया, 5 निकल गया, 6 आ गया, 7 निकल गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10, बी कॉम्प्लीमेंट आया 1 4 6 8 9 10। तो दोनों सेट्स का यूनियन 1 2 4 6 8 10। तो देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड में। पहला डी मॉर्गन का लॉ वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं दूसरा डी मॉर्गन का। ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी का। पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। इसमें पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए है 1357, ऑड नंबर्स, ये है 2357। क्या आ जाएगा? 1 2 3 5 7 9। ए यूनियन बी आ गया। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये होता है u माइनस ए यूनियन, u आपका 1 से 10 तक, और ये है 1 2 3 4 1 2 3 5 7 और 9। तो देखो 1 निकल गया, ठीक है, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 इसमें नहीं है, 4 आ गया, 5 निकल गया, 6 आ गया, 7 निकल गया, 8 आ गया, 9 निकल गया, 10। ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी का उनका कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, अब ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ पिछले क्वेश्चन में, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखो। 2 4 6 8 10 आया था, और बी कॉम्प्लीमेंट आया था 1 4 6 8 9 10। ना समझे दोबारा निकाल लो। अब इनमें कॉमन एलिमेंट है 4 6 8 और 10। तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट आ गए 4 6 8 10। अब राइट हैंड साइड का आंसर देखो, ये और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जनाब, वेरीफाई हो गया सेकंड डिमॉर्गन का लो। तो ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर में एक भी पूछ सकता है, दोनों इकट्ठे भी पूछ सकता है, या फिर आपको कहेगा वेरीफाई डिमॉर्गन लॉस, ठीक है। तो फिर आपको ये दोनों याद रखने हैं, ये दोनों लॉज आपने वेरीफाई करना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है जी? क्वेश्चन नंबर
4 में आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है? यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है, एक्स सेट गिवन है और सेट वाई गिवन है। आपने ये वेरीफाई करना है एक्स डिफरेंस वाई इक्वल एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। चलें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। एक्स डिफरेंस वाई, एक्स है 1 3 7 15 18 20, वाई है आपका 1 3 5 ऑड नंबर के साथ। अब इसमें से देखो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट 18 है। चलिए अब आपने क्या करना है, एक्स के जो एलिमेंट वाई में नहीं है वो लिखना, ठीक है। अब देखो वाई में है सारे ऑड, तो सारे ऑड नंबर निकल जाएंगे। 1 ऑड है, निकल गया, नहीं लिखेंगे। 3 ऑड है, नहीं लिखेंगे। 7 ऑड नहीं लिखेंगे। 9 ऑड नहीं लिखेंगे। 15 ऑड नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 18 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हमारे एक्स डिफरेंस वाई का आंसर क्या आ गया? 18 एंड 20। ठीक हो गया। चले अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। इसमें पहले y का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। y का कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस वाई। u है 1 से लेकर 20 तक और y है सारे ऑड नंबर्स। अब आपको मालूम है इसमें सारे हैं ऑड, तो इसका मतलब है सारे आंसर्स क्या आएंगे? इवन आएंगे। 2 4 6 8 6 18 तक। अब क्योंकि इसमें है ऑड नंबर 17 तक, तो इसका मतलब है 19 इसमें नहीं है, 20 भी नहीं है, तो 19 भी आ गया, 20 भी आ गया। ये आ गया जी कॉम्प्लीमेंट y का। अब हमने x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब देखो इनमें कॉमन एलिमेंट 18 आ गया और 20 आ गया, तो इसका मतलब x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 18 और 20। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया, राइट हैंड साइड का भी ये है, तो ये क्या आ गया? ये इक्वल। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड y डिफरेंस एक्स, y में ऑड नंबर है 17 तक और x में है 1 3 5 7 15 18 20। अब आपने देखना है जो एलिमेंट इसमें है वो नहीं लिखना। 1 इसमें है, नहीं लिखना। 3 है, नहीं लिखना। 5 आ जाए, ठीक है। इसी तरह 11 इसमें नहीं है, 7 भी है, नहीं लिखना। 9 भी है, नहीं लिखना। 11 आ जाएगा। 13 नहीं है, लिख लिया। 17 नहीं है, लिख लिया। तो ये आ गया x के जो y के जो एलिमेंट इसमें नहीं थे वो हमने लिख लिए, और ये आ गए 5 11 13 और 7। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। अब राइट हैंड साइड में हमें पहले चाहिए x का कॉम्प्लीमेंट। x होता है कॉम्प्लीमेंट u माइनस एक्स। एक्स हमारा 1 से 10 20 तक, ये हमारा है x। अब जो एलिमेंट u के इसमें नहीं है वो लिखने। 1 है, नहीं लिखना। 2 लिख लिया। 3 नहीं लिखना। 4 लिख लिया। 5 लिख लिया। 6 लिख लिया। 7 नहीं लिखना। 8 लिख लिया। 9 है, नहीं लिखना। 10 नहीं है। 11 नहीं है। 12 नहीं है। 13 नहीं है। 14 नहीं है। 15 है, नहीं लिखना। 16 नहीं है। 17 नहीं है। 18 है, नहीं लिखना। 19 नहीं है। 20 है, नहीं लिखना। तो ये हमारा आ गया क्या? x का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है y के साथ। y ये है ऑड नंबर 1 से 7 और ये हमारा है x का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखना है। अब देखो 1 नहीं कॉमन, 3 नहीं कॉमन, 5 कॉमन है। 5 कॉमन आ गया। 11 कॉमन आ जाएगा, ऑड नंबर। उसके बाद 13 कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें ऑड नंबर है। 17 ऑड नंबर है, ये कॉमन।
ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है, राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये है जी क्वेश्चन 4 तक। तो देखो जी, तो ये आपके क्वेश्चन 4 हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा वेन डायग्राम। वो एक ही लेक्चर अलग से बनाऊंगा, तो उस पर मैं पूरी की पूरी आपको वेन डायग्राम समझा दूंगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। कीप लर्निंग मास्टरमाइंड्स। अल्लाह हाफिज़।